नाजरीन, क्या आपको सूफियाना कलाम से दिलचस्पी है? क्या आपको सूफियाना रक्स में भी दिलचस्पी है? तो आपकी ये दिलचस्पी अब ख़त्म हुई, क्योंकि शहर मैसूर में बरोज़ जुम्मा बतारीख 23 जनवरी 2026 को शाम 6:30 बजे बमुकाम जगन मोहन पैलेस मैसूर में कर्नाटका उर्दू अकेडमी के जानिब से एक यादगार सूफियाना कलाम की महफिल को सजाया जा रहा है, जिसमें मशहूर व मारूफ अशरफ हाइड्रोस एंड पार्टी शामिल रहेंगे। इस सिलसिले में कर्नाटका उर्दू अकेडमी की रुकन मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहरहाल आप इस खबर को इन तमाम आशिक़ाने सूफियाने कलाम तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाइस्ता यूसुफ हूँ, अब उर्दू एकेडमी की मेंबर। मैं वही यहाँ की कन्वीनर हूँ, इस सिलसिले से इस प्रोग्राम की कन्वीनर हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हमने प्रोग्राम रखा है 23 को सूफी प्रोग्राम, तो वो होगा 23 जनवरी को जुमा के दिन शाम 6:30 बजे। उम्मीद है आप तमाम लोग शिरकत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटका उर्दू एकेडमी कर्नाटक के पूरे मकामात पर अपने प्रोग्राम पेश कर रही है। मुख्तलिफ नौइयत के अदबी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें कवालियाँ, मुशायरे और अदबी सेमिनार तमाम चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सूफी संगीत आजकल बहुत मशहूर है, और फिर ऐसे लोगों को हम एनकरेज करना चाहते हैं जो हमारी ज़बान नहीं जानते हुए भी हमारी ज़बान से मोहब्बत करते हैं। तो आपने देखा होगा केरला में जब हम गए तो हमने देखा कि केरला के लोगों ने एक तो उनको आवाज अच्छी है, और फिर कोशिश ये करते हैं कि उर्दू गजलें गाएं, और उर्दू का तरन्नुम उनका अच्छा है, उर्दू की उनका तलफ़ुज़ अच्छा है। तो हम जानते हैं कितनी मुश्किल होती है गैर उर्दू दान को उर्दू के तलफ़ुज़ को सही करने में। तो ऐसे में हमने एक शख्स को देखा जो सूफी संगीत के माहिर हैं, अशरफ हाइड्रोस। तो उसको महफिल निसा ने एक बार अवार्ड से भी नवाजा था, मुमताज शीरी अवार्ड से, इसी वजह से कि वो बहुत अच्छा गाते हैं और संगीत की शुद्धबुद्ध भी रखते हैं और तरन्नुम अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि मैसूर के लोग भी उनको जाने, यहाँ पर वो कभी आए नहीं हैं। तो इस तरह एक प्रोग्राम हो जाएगा, एक सूफियाना नाइट, एक सूफियाना शाम, जिसमें हमारे साथ यहाँ के भी मुबीन साहिबा और ज़ोहरा साहिबा जो है वो भी अपने निज़ामत के जरिए बताएंगी कि सूफी संगीत में किस तरह से रहता है, और रूमी क्या कहते हैं, खुसरो क्या कहते हैं, फैज़ ने क्या नज़में कही हैं। इसको शामिल करके हम एक प्रोग्राम पेश करना चाहते हैं। तो उसी में उन लोगों ने एक छोटा सा रक्स भी रखा है। तो रक्स को अक्सर लोग समझ जाते हैं कि रक्स के मानी क्या होते हैं, ये क्या है, डांस है, ये क्यों शामिल किया गया। ऐसा नहीं है। सूफी जहाँ पर बात आती है सूफियों की, तो वो अपने धुन में जैसे अल्लाह को पुकारते हैं, या उसमें मजजूब की तरह से उसमें गुम हो जाते हैं और उसमें ही घूमते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसमें हम कुछ मशहूर चीजें पेश करने के लिए उनसे कहा है हमने। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि प्रोग्राम काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैसूर के लिए जगन मोहन पैलेस एक अच्छी जगह है। तो वहाँ पे प्रोग्राम उर्दू का हो तो हमारे लिए भी बड़ी इज्जत की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये साथ खुशी की है कि तमाम लोग इसमें शामिल हों, इसमें आए और जगन मोहन पैलेस में उनकी रौनक बढ़ाएं। क्योंकि जब तक ऑडियंस नहीं है, सामईन नहीं है, आप जिसे चाहने वाले लोग नहीं हैं, तो हमारे प्रोग्राम के कोई मानी नहीं निकलते हैं। तो हम हर एक को दावत देते हैं, इसमें उर्दू वाले हों या गैर उर्दू दान हो, या फिर जो सिर्फ जबान जानते हो या नहीं जानते हो, मौसीकी से मोहब्बत रखते हो, रक्स से मोहब्बत रखते हो,
सूफी से मोहब्बत रखते हैं, तो उन तमाम को हम मदऊ करते हैं कि तमाम यहाँ आए और हमारा साथ दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। कर्नाटका उर्दू एकेडमी एक अच्छा काम कर रही है, इसमें आगे आ रही है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इसमें आए। हमने तनवीर सेठ साहब को यहाँ पर मदऊ किया है, इंशाल्लाह वो भी रहेंगे। एकेडमी के चेयरमैन मौलाना अली काजी वो भी यहाँ इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, और ये सारी उनकी मेहनत है, उनकी मोहब्बत है जो हम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। उर्दू से जिसने भी मोहब्बत की वो साथ लेकर चलना चाहता है। हम तमाम को अपना हम सफर बनाना चाहते हैं ताकि इस कारवान में आगे बढ़ते रहें और उर्दू की तरक्की हो, उर्दू की बका हो। जफर मोहिद्दीन साहब भी रहेंगे, वो भी हमारे साथ, क्योंकि हमारे रुकन हैं और वो हमारे साथ यहाँ उस रोज रहेंगे। शफी अहमद साहब को बुलाया गया है, महमूदुल्लाह साहब को बुलाया गया है। तो ये लोग आप लोगों के ही लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे और यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे। हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह आप सब देखेंगे भी, जानेंगे भी कि जब वो लोग कैसी चीजें पढ़ेंगे वो देखिए आप कि उसमें क्या कैसी चीजें पढ़ी जाएंगी, या किस तरह के नगमे वो सुनाएंगे, किस तरह की गजलें वो सुनाएंगे। तो ये आप जब देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सूफियाना संगीत असल में होता क्या है और सूफियाना गजल के मानी क्या है। तमाम मैसूर वालों से ये कह रहे हैं कि जिक्र गालिब जिसने देखा है तो उनको ये भी पता होगा कि गालिब का भी कुछ अंदाज सूफियाना था, तो वो तो हर एक जानता है। लेकिन उस सूफियाना रंग को गालिब ने जैसे कहा है, फैज ने कैसे कहा है, रूमी ने कैसे कहा है, खुसरू ने कैसे कहा है, इकबाल ने कैसे कहा है, ये तमाम चीजें आप देखेंगे। जैसे कि आप खुदी का सिर्र नहा, ये तो पूरे आलम में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है और हर एक जब भी सुनता है सर सुनता है। तो यहाँ तो इंशाल्लाह उसको भी पेश किया जाएगा, कुछ फारसी कलाम भी पेश किया जाएगा। तो वो सूफियाना रंग आप देखेंगे, उनका रक्त देखेंगे, तो बहुत अच्छी बातें आप सुनेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि तमाम आएंगे और इससे बहुत महसूस होंगे। शहर मैसूर के बाज़ौक़ सामईन आदाब, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से शहर मैसूर में एक सूफियाना महफिल इंशाअल्लाह 23 जनवरी जुमा का दिन शाम 6:30 बजे मुनक़द होने वाली है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस सूफियाना महफिल में आप तमाम शरीक हो और इस सूफिया कलाम से महजूज होइए, क्योंकि उर्दू एक अदबी गहवारा है। यहाँ की फिजा हाल ही में बहुत ही पुरसोज और दिलकश होती जा रही है, इसमें ये भी बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। इस सिलसिले में उर्दू अकादमी के रुकन मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ हमारे साथ हैं। ये महफिल निसा के सदर भी हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन अंदाज में शहर मैसूर में पहली मर्तबा सूफियाना अंदाज में किया जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों। इसी के साथ हमारे साथ बेंगलुरु से प्रोफेसर सबीहा जहां भी आई हुई है। इस प्रोग्राम की जो निजामत है, इस सिलसिले में जो कुछ भी देख रेख है इस सिलसिले में आई है, वो भी हमारे साथ है। उनकी भी तरफ से मैं आप तमाम को मदऊ करती हूँ। इसी के साथ हमारे डॉक्टर जहरा भी यहाँ शामिल हैं। वो इस प्रोग्राम में वो और मैं यहाँ एंकरिंग का फराइज अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। आप क्योंकि मैसूर में सूफियाना जो ग्रुप्स हैं, इन तमाम से भी मैं गुजारिश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैसूर में कई ऐसे सूफिया हजरात बुजुर्गवार हैं, अपने चाहने वालों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बड़े मुसर्रत के साथ मैं आपको इतला दे रही हूँ कि आप आए, सूफियाना कलाम होगा और इससे फ़ायदा उठाएं और आपको भी इससे मालूमात होंगी इंशाअल्लाह। और ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और आप तमाम से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई करें ताकि आइंदा भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा सकें। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहर मैसूर के जो भी आप तमाम अहबाब उर्दू की जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें शरीक होते हैं और हमेशा आगे आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सब लोग इस बार भी हमारा ताउन करें और आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया।